नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं साक्षी साहनी और इस वक्त मेरे साथ फॉर्मर जज सुभाष गुप्ता जी मौजूद हैं। दरअसल आज ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से एक मीटअप रखा गया था, जहां पर आज इन्हें एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है। आइए जरा बातचीत करते हैं। सुभाष जी, सबसे पहले तो नमस्कार। थैंक यू। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। सर, आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ देखने को मिला है और लोगों ने वॉर लाइक सिचुएशन भी यहाँ पर देख ली। ऐसे में जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनके द्वारा मीटिंग्स रखी जा रही हैं, इलेक्शंस रखे जा रहे हैं, तो ये इलेक्शंस और ये मीटिंग कितना बड़ा रोल अभी प्ले करेंगी, जिस तरीके से लोग अभी अभी वॉर के सदमे से उभरे हैं? देखियो, जो भी जो बात है ना, ये वार पार्ट एंड पार्सल बन गई, और खासकर जम्मू कश्मीर में। देखिए, आप तो एक तो ये वार डायरेक्ट वार जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुई है, लेकिन हम लोग जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं हर वक्त वार में है। चाहे LOC के अक्रॉस क्लास फायरिंग होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होती है, और जो हमारा पाकिस्तान दुश्मन देश है वो तो हमें हर वक्त इंगेज कहता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे स्पेसिफिक अटैक्स हुए ऑपरेशन संदूर के नीचे, ठीक है, जो हमने क्या था, रिवेंज भी लेना था, रिवेंज फॉर जस्टिस। जस्टिस किसका? जो वहां पे जो पहलगाम में इन्होंने बाय आइडेंटिफाइंग और रिलीजन बेस पूछ के मारा था। कहा जा रहा है कि ये सिंदूर भी नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि जो माताओं बहनों को वापस भेजा गया, उनका सिंदूर उजाड़ के। तो बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने मैंने जो अपना एक एपिसोड पीछे किया, जैसे आपने, मैंने कहा कि ये जो इंडियन सिटीजन है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। तो पीपल क्या है हमारे लिए? संदूर और सुहाग दोनों इम्पोर्टेंट है। तो सुहाग संदूर की रक्षा करता है और संदूर सुहाग की रक्षा करता है। तो मैंने कहा जो इंडियन सिटीजन है, एक कोई भी है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वहां हमारा प्रिसीजन अटैक हुए थे। कहाँ पे? ऑपरेशन संदूर में। देखिए मजेदार, तो आपको मैं बता दूं, हमारे प्रिसीजन स्पेसिफिक, पहले ड्रोन ने मिस गई, फिर मिसाइल अटैक हुआ, हमारे राफेल जो LOC क्रॉस नहीं किया इधर रहे, तो उन्होंने बिल्कुल, और स्पेसिफिक टेररिस्ट अड्डे थे। आज जो 14 करोड़ रुपया दिया, किसने? जो उसको दिया जी आपने, अजहर मसूद की, वो टेररिस्ट जो IMF की में पैसा लाया, 1 मिलियन उसको मिल गया है, वो क्या कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये लोग? चलिए, ये तो नहीं भारत और पाकिस्तान की युद्ध लाइक सिचुएशन वाली बात। हाँ। पर बड़ी बात यह है कि ये जो एसोसिएशन हैं, क्योंकि आज यहाँ आपको बुलाया गया है। देखिए, हमें हर काम करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। अब 30 साल से हैं, हर काम चल रहा है, बैंकिंग हमारा सारा चल रहा है, और हमारे बैंक हर जगह पे काम करते हैं, खासकर जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ बात तुर्तक लाख मिले थे, मैंने बात की यहाँ पे, तो तुर्तक जो लद्दाख का लास्ट है, गिलगित बल्तिस्तान पे, वहां पे भी, और हमारे वहां तो जो आप इनके बोर्ड पड़े होंगे बाहर, तो वो आपने वहां देखा होगा कि हमें गार्ड और सिक्योरिटी दी जाए। कहाँ पे? जो हमारी बैंक जो ब्रांचेज हैं आइसोलेशन में है, किसी पहाड़ पे, और जम्मू एंड कश्मीर की तो ब्रांचेस यू विल फाइंड वही, मतलब जो, क्योंकि वेलफेयर करता है, और जो सोशलिस्ट एक अप्रोच है इसकी, क्योंकि ये भी चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, लेकिन आपने देखो कितनी इनकी एक्टिविटीज, मैं भी पूछ रहा था इनको, तो इन्होंने कहा कि जो हमारे ऑफिसर्स एसोसिएशन है वो भी सोशल जो एक्टिविटीज में है, मतलब करते हैं वेलफेयर का काम, तो जो बैंक भी करता है, तो इनकी लास्ट ब्रांच वहां तक तो वो फंक्शन कर रही है। वहां पे भी आपने देखा कितनी लूटपाट होती है कभी कभी, तो लेकिन उसके बावजूद भी, और मीटिंग भी चलती रहेगी हमारी, ये सारा काम भी चलता रहेगा, धंधा भी चलता रहेगा। और आज जो बार है वो कुछ किस्म की बार नहीं है, ड्रोन आता है तो ये ऊपर से सबसे बड़ी चीज, चलिए अब वॉर वाली सिचुएशन की बात हो ही रही है, तो इस दौरान एक चीज और भी सबसे बड़ी लड़ाई देखने को मिली थी। वो आर्म्ड फोर्सेस की लड़ाई तो एक तरफ चल रही थी, पर दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही है। मतलब ये कि सोशल मीडिया पर अलग तरीके से पाकिस्तान पोर्ट्रे कर रहा है, यहाँ से कुछ और पोर्ट्रे किया जा रहा है। लोग एक कंफ्यूजन की स्टेट में पहुंच चुके थे कि आखिर हम किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास ना करें, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ की
कर उसको कट करके एडिट करके चला रहा था और बता रहा था कि यहाँ पर हालात बहुत खराब हो गए, जबकि यहाँ पर हालात आर्म्ड फोर्सेस की वजह से बिल्कुल सामान्य रहे, लोग सुरक्षित रहे काफी हद तक। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पे भी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है 400S जो हमने रशिया से लिया था, आप बताओ जम्मू में कोई ड्रोन मतलब कोई मिसाइल अटैक बहुत किए लेकिन सारे ही ऊपर ही उड़ा। हाँ, किसी का मलबा गिरा हो, किसका मतलब उसको शेलिंग अलग था, बस मैं अभी बताऊंगा। देखिए मैंने आना उस पर शेलिंग इन्हें किया है LOC में जो 11-11:30 बजे रात को पुंछ, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक अटैक था टेररिस्टों पे, इन्होंने सिविल पॉपुलेशन पे अटैक किया। ना हमने किसी इनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे किया कोई हमारा अटैक, बताइए, ना ही हमारा अटैक सिविल पॉपुलेशन पे हुआ वो जो आपने कहा। ये नहीं, जब क्रिएट नहीं हुई थी, मतलब वो नहीं हुई थी, स्टार्ट नहीं हुई थी, जब उसके बाद तो जब पुंछ वाला आया ना मामला, वो सारा गलत है। उसको जो आपने कहा ये बार जो हुई है, ये कहाँ हुई, ये हुई है ये आज आपको सारी बार जो मिलेगी जो सोशल मीडिया पे है, ये सारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, मौका है, काम है, उस पर कुछ भी बनाया जाए। लेकिन सच्चाई वो है, वो इंडिया ने उसकी रिपोर्ट उसको, और हमारा तो पूरी उस वक्त जब अटैक हुआ स्पेसिफिक इंडिविजुअली है और उसी ये स्ट्राइक हुआ था। तो मुझे लगता है सवाल पूछा गया था कि सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, उसके लिए आम नागरिक को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए सोशल मीडिया पे उसको मैंने उस पर भी बात की, जो ज्योति मल्होत्रा है, देखो हम जो देखिए क्या था इनका, जो हमने कितने इनके वो जो मुखबर पकड़े, जासूस पड़े, स्पाइंग भी पकड़े और ओपन किया, और उनके खिलाफ NIA काम कर रही है जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। देखो कैसे इन लोगों ने यहाँ पे सोर्सेज किए थे, क्रिएट किए थे और सारी इंफॉर्मेशन ये दिए गए थे। और उस लड़की ने चाइना में गई और वो पहलगाम में गई और यहाँ पे सारा वो उसने विजिट किया जो इनकी हाई कमीशन है। तो इन काली भेड़ों को पकड़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले फोर्स हम काम करेगी। देखो एक मैं बात बता दूं, मुझे ये हमारी एक स्ट्रेटजी है और सारे कंट्री की है, सोर्स के बिना फोर्स काम नहीं कर सकती। हर एक कंट्री की स्पाइंग है, बिल्कुल। उसके भी आपने जो है हमने टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म की, चाहे वो कश्मीर में, चाहे वो पंजाब में हुई या नॉर्थ ईस्टर्न में, उसमें सोर्स जो लीड की बात करती हो, क्लू है। और हमारे जो खासकर जम्मू कश्मीर में जो हमारे जो पुलिस ने काम किया उसका कोई मुकाबला नहीं। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने काम किया कर रही है, मत समझो आप शांति हो जाए, हमें हर वक्त चुकन्ना रहने पड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की एक्टिविटी है ना, डायरेक्ट वॉर वो हमारे साथ कर नहीं सकता। अभी आप पाकिस्तान की एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो ध्यान में आया कि किश्तवाड़ में पिछले 2 दिन से सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। एनकाउंटर तो पिछले दिनों चल ही रहा था, परसों एनकाउंटर चल रहा था और कल से सर्च ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। अभी तक पता नहीं चल पाया कि टेररिस्ट कौन थे, कहां से आए थे, और अभी मतलब उनके होने की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई है। इनफैक्ट हमारे एक जवान भी शहीद हो गए। उस पर आपको क्या लगता है कितना जरूरी? 7 इन्फ्लेटर्स हमने मारे वहां पे जी। ब्लैक शीप यू विल फाइंड हियर, ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड और हाइब्रिड, 3 किस्म के जो टेररिस्ट ये है। और इनके मेंटर ISI जो क्या किस्म की आइडियोलॉजी है, जो इनका चीफ है, आर्मी चीफ है, क्या बात करता है वो कि भाई हिंदू अलग कौम है और मुस्लिम। वो वर्चुअली क्या कर रहा था, वो पाकिस्तान को यूनाइट कर रहा है, किसके नाम, अस्लाम के नाम। जब जो पहले हमारा इंडिया को तोड़ा किसने था, जिन्ना साहब ने, और दूसरा जिन्ना बन रहा है, उसने तोड़ा था इंडिया को, जो प्री इंडिपेंडेंस हमारा इंडिया था, जो दोनों, तो ये उसको कट्टे, लेकिन कट्टे नहीं हो सकते। बलूचिस्तान, सिंधु, सदान, ये पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा, ये 4 और सिर्फ छोटा सा रह जाएगा क्या, ये पंजाब वाले,
जो लैंडलॉर्ड फ्यूडल सिस्टम वहां पे एग्जिस्ट करता है, वही रोल रह जाएंगे। तो देखिए पाकिस्तान, चलिए बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया आपने बातचीत की हमारे साथ। देखिए इनका यही कहना है कि पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतें करता ही रहता है, पर ऐसे में एक आम नागरिक के लिए बहुत जरूरी है कि वो चौकन्ने रहें, और जब भी इस तरह की कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लीड मिलती है कि आसपास कोई इस तरह का कोई संदिग्ध देखा गया है, सबसे पहले जाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को। एक और मैं बात ऐड कर दूं, इट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक आदमी को डाउट, जो भी नई कंस्ट्रक्शन करे या मॉडिफाई आप कंपनी करे, क्योंकि ड्रोन सिस्टम है, आकाश से आएगा, ऊपर से आएगा, गोला जो भी आना है वो भी, चाहे हम नष्ट भी कर लेंगे उसके भी जो आएगा मलबा डेबरी, तो हर एक ने अपने अंडरग्राउंड बेसमेंट बना ले, ताकि खासकर जो जम्मू सिटी के लोग या इर्द गिर्द पॉपुलेशन में है, बंकर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, और उनको जो बॉर्डर के लोग हैं और अपना मॉडिफाई करें और अच्छी हालत में रखें, और जो अर्बन एरिया में है, जो कॉम्पैक्ट एरिया में रहते हैं, अंडरग्राउंड बनकर बेसमेंट में। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेरे साथ फॉर्मर जज सुभाष गुप्ता, और इनका कहना है कि लोगों का ये है कि जितना आसपास आपको दिखता है कि कोई इस तरीके का संदिग्ध है, भी, और जो अर्बन एरियाज के लोग हैं जो भी कोई न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने घरों में बेसमेंट्स जरूर रखें, ताकि जब भी कोई ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन आए तो वो छुप सके। चलिए तब तक के लिए आपको क्या लगता है अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दे इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज, सत्यमेव जयते।